नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन शर्मा एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन ऐप पर आर्मी अग्निवीर की सभी बैच प्रारंभ है, जिसमें आर्मी जीडी की फीस रखी गई है। आर्मी जीडी की फीस 300 रुपये RS है, आर्मी कलर की 300 है, आर्मी टेक्निकल की 300 है, आर्मी टेंथ की 300 है, आर्मी नर्सिंग की भी 300 है। और अधिक जानकारी के लिए आप 9251664754 पर संपर्क कर सकते हो। देखो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है परसेंटेज। अपन परसेंटेज का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन अपने पास है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, 30% मकान किराए पर, 20% अन्य चीजों पर खर्च करता है। यदि वह 2100 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई ध्यान से, टोटल आय अपने आप में कितनी होती है भाई? 100%। चाहे वो 1 रुपए कमाता हो, चाहे वो 50 रुपए कमाता हो, टोटल आय अपने आप में कितनी होगी उसकी? 100%। टोटल आय अपने आप में होती है भाई 100%। अभी 100% में से कितना खर्च करता है? एक तो करता है वो 20% का खर्च करता है, एक करता है वो 30% का खर्च, और एक करता है वो अन्य चीजों पर 20% का खर्च। तो टोटल कितना खर्चा कर दिया भाई? 30 और 20 50 और 20 70, यानी कि 70% उसने खर्च कर दिया। कितने में से भाई? 100% में से 70% खर्च कर दिया। तो कितना परसेंट की बचत करता है भाई वो? 30% की। प्रतिशत में करता है 30% की, और रुपए में कितना है भाई वो? 2100। प्रतिशत में करता है 30% की, और रुपए में कितना अपने पास है भाई? 2100। तो अपन क्या लिखेंगे भाई? 30% बराबर अपने पास कितना आ गया? 2100। तो 1% बराबर नीचे कितना आ जाएगा? 30। अपन से पूछा उसकी कुल आय बताओ, तो और कुल आय अपने आप में कितनी होती है भाई? 100%। तो गुणा कर देंगे 100 से। 0 से 0 कट गया, 3 से काट दो, 70 बार कट गया। 70 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा? 7000। यानी कि उसकी टोटल आय कितनी थी भाई? 7000। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ए ऑप्शन। इसका आंसर कितना आएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 50% किराए पर, शेष का 30% अन्य चीजों पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 6300 रुपए है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। अब देखो, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, उसमें इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था और इसमें देखो फर्क क्या है। इस क्वेश्चन में तो यहाँ पे क्या लिखा दिया गया? शेष का। क्या लिखा दिया भाई? शेष का। इससे पहले जो अपने पास क्वेश्चन था, क्या उसमें कहीं पे शेष का लगा था? नहीं लगा था। यदि क्वेश्चन में शेष का नहीं लगा तो अपन डायरेक्ट उनको जोड़ के 100 में से माइनस कर देंगे, वो अपने बचत आ जाएगी। अगर शेष का लगा है ना, तो उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे अपन, वो सुनो ध्यान से। तो अपन यहाँ पे टोटल आई क्या मान लेंगे भाई? एक्स मान लेंगे। उसकी टोटल आई कितनी थी? एक्स थी। अब एक्स का उसने कितना परसेंट खर्च कर दिया भाई? 20%। तो बचत कितनी करेगा वो? 80 की। तो एक्स का 80% बटा में 100। अभी जो भी ये बचा था ना, जो भी ये बच रहा है, उसका शेष का मतलब क्या है? उसका शेष का 50%। अब इसका 50%, तो कितना परसेंट बचेगा भाई? 50 ही बचेगा। 50 बटा में 100। अब इसका भी खर्च कर रहा है, इसका शेष का कितना खर्च कर रहा है? 30%। तो कितना बचेगा भाई? 70। तो क्या लिखेंगे? 70 बटा में 100। और बराबर इसका मान कितना दिया गया अपन को भाई? 6300। बराबर इसका मान कितना दिया गया अपन को? 6300। अपन को क्या निकालना? एक्स का मान, और एक्स हमने क्या मानी थी? उसकी कुल आय। तो एक्स बराबर क्या लिखेंगे? काट लो भाई, यही कटता है तो 20 से काट दो 4 बार, 20 से कट गया 5 बार, 50 से काट दो 2 बार, 0 से 0 कट गया। और मत काटो, और आगे देख लेंगे। अब क्या बन गया अपने पास? 6300। 5 ऊपर गुणा में चला जाएगा, 2 गुणा में चला जाएगा, और 10 गुणा में चला जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा अपने पास? 4 और गुणा में 7 भाई। 7 से काट दो, कितनी बार कट गया भाई? 900 बार। और काटो भाई, 2 से काट दो 2 बार कट गया, 2 से काट दो 5 बार कट गया। अब अपने पास क्या बन गया? देखो, 900, 5 और 25। 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, और 25 को 900 से गुणा करेंगे, कितना बन जाएगा? देखो, 900 गुणा में 25। 25 में कितना होता है? 225। तो क्या बन जाएगा? 22,500। यानी कि उसकी कुल आय कितनी थी? 22,500 रुपए। इसका आंसर क्या बनेगा भाई? बी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखना, यदि शेष का लगा हो ना, तो वहां पे अपन टोटल आय क्या मान के चलेंगे? उसकी एक्स। तो एक्स मानी हमने, एक्स का 20% खर्च कर दिया, तो कितना बचा भाई? 80। फिर उस शेष का, इसका भी 50% खर्च कर दिया, तो कितना बचाएगा? 50। फिर शेष का 30% खर्च कर दिया, तो कितना बचाएगा? 70। बराबर उसका मान कितना था? 6300। तो अपन को मान निकाला था एक्स का, तो एक्स का मान कितना जाएगा अपने पास? 22,500 रुपए। ठीक है।
नेक्स्ट देखो, किसी शहर की जनसंख्या 1000 है, जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या बताओ। कितने साल बाद भाई? 2 साल बाद, यानी कि प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ती है। तो पहले अपने पास जनसंख्या कितनी है भाई? 1000। अब 10% बढ़ती है, बढ़ने का मतलब 100 में प्लस और कमी का मतलब 100 में माइनस, तो 110/100, ये तो 1 साल की हो गई। अपन को कितने साल की निकालनी है? 2 साल के बाद, तो गुणा 110/100। देखो भाई काट दो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अब 110 को 11 से गुणा करेंगे, क्या बन जाएगा? 1210, यानी कि 2 साल बाद जनसंख्या कितनी बन जाएगी? 1210। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 5% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 5% घट जाती है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 7980 हो जाती है। तो वर्तमान शहर की जनसंख्या बताओ। इससे पहले अपने पास वर्तमान दे रखी थी और 2 साल बाद पूछी थी, अब की बार 2 साल बाद की जनसंख्या दे दी और वर्तमान पूछ रहा है, तो वर्तमान अपने पास नहीं है, तो अपन वर्तमान कितनी मान ली? मान लो एक्स थी वर्तमान। अब प्रथम वर्ष तो क्या करा भाई? 5% की वृद्धि, तो क्या आएगा? 105/100। और दूसरे वर्ष क्या करा भाई? 5% की कमी, तो कितना आएगा भाई? 95/100। कमी है तो 100 में माइनस कर दो और वृद्धि है तो 100 में प्लस, बराबर इसका मान कितना दे रखा अपन को? 7980। अब अपन को किसका मान निकालना भाई? एक्स का मान। अपन को मान निकालना है किसका भाई? एक्स का। तो एक्स बराबर क्या लिखेंगे? एक्स बराबर, अब काट लो भाई, यहाँ पे 5 से काट दो 21 बार कट गया, 5 से काट दो 20 बार कट गया, 5 से काट दो 19 बार कट गया, 5 से काट दो 20 बार कट गया। अब आगे सोल्व करते हैं, 7980 गुणा, ये दोनों 20 ऊपर चले जाएंगे, 20 गुणा में 20, नीचे क्या क्या जाएगा अपने पास? 21 गुणा में 19 भाई। अब काटो भी, कटता है तो काटो भाई इसको, 19 से काट दें, 19 चौक 76, 19 दूनी 38, जीरो। 21 से काट दो, 21 दूनी 42, कितनी बार कट गया? 20 बार। अब सभी को गुणा करेंगे, 20 गुणा 20 गुणा 20, तो सभी को 20 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा? 8000, यानी कि वर्तमान में शहर की जनसंख्या कितनी थी? 8000 थी। कितनी थी? 8000। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में, 30% अंग्रेजी में तथा 10% छात्र दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं, तब दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र पास हो जाते हैं? देखो इसको मैं 2 तरीके से बता रहा हूँ, एक तो डायग्राम से और एक मैं डायरेक्ट तरीके से बताऊंगा। देखो पहले डायग्राम से देखते भी, अपने पास 2 सब्जेक्ट अभी, पहला कौन सा भी? गणित, और दूसरा कौन सा भी अपने पास? अंग्रेजी। ठीक है, अब देखो भी, गणित में कितने अपने पास भाई? 40%, और अंग्रेजी में कितने भाई अपने पास? 30%, तथा 10% दोनों में विषयों में फेल, 10% दोनों में, यानी कि यहाँ पे कितना भाई? 10% दोनों में फेल हो जाते हैं। अब देखो गणित में 40% और 10% दोनों में, तो गणित ओनली गणित में कितने आएंगे? 30% भाई। ओनली अंग्रेजी में कितना जाएंगे? 20% भाई। ओनली अंग्रेजी में कितना जाएंगे? 20% भाई। अब जोड़ दो भाई, 30 और 10 40, 40 और 20 कितना हो गया? 60%, यानी कि 60% विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, दोनों में 60% विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। अपन से पूछा कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों में पास हो जाते हैं, तो टोटल अपने आप में कितने होते हैं? 100%। 100 में से 60% फेल हो गए, बचे कितने भाई? 40%। तो कितने परसेंट विद्यार्थी पास हो जाएंगे? 40% विद्यार्थी क्या हो जाएंगे? दोनों में पास हो जाएंगे। 40% विद्यार्थी क्या होंगे? दोनों में पास होंगे। एक तो ये डायग्राम का तरीका है, और एक मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ, वो सुनो ध्यान से। क्या है डायरेक्ट तरीका? क्या है वो दो ध्यान क्या रखना आपको, सुनो ध्यान से। पहले मैं लिख देता हूँ, मैथ में कितना परसेंट भाई? 40% क्या है? फेल, ये भी फेल है। अंग्रेजी, इंग्लिश में कितना भाई? 30%, ये भी क्या है भाई? फेल है, तो फेल लिखा है। मैथ प्लस इंग्लिश दोनों में मिला के कितना है भाई? 10%, ये भी क्या है भाई? फेल है, तो फेल लिख लो। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले आपको किस पे ध्यान देना है? दोनों पे। किस पे ध्यान देना है? दोनों पे। और दोनों में ध्यान क्या देंगे वो देखो ध्यान से। दोनों में, अगर दोनों में फेल है ना, तो ऊपर वाले दोनों भी क्या होनी चाहिए? फेल। अगर दोनों में पास है तो ऊपर वाले दोनों भी क्या होनी चाहिए? पास होनी चाहिए। अगर दोनों में फेल है तो ऊपर वाले दोनों भी फेल होनी चाहिए। अगर दोनों में पास है तो ऊपर वाले दोनों भी क्या होनी चाहिए? पास होनी चाहिए। अब अपने पास देखो, दोनों में क्या है? अभी अपने पास दोनों में फेल है और ऊपर वाले दोनों भी अपने पास फेल ही है। यहाँ पे भी दोनों में फेल है और ऊपर वाले दोनों भी क्या है? अपने पास फेल ही है। तो कुछ भी चेंज नहीं करना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे? a प्लस बी और माइनस का सी। ए और बी आप इन दोनों में किसी को भी मान सकते हो, लेकिन घटाए सिर्फ किसको जाएगा? जो दोनों में लिखा जाए। घटाना सिर्फ किसको है? जो दोनों में लिखा जाए। तो जोड़ दो भाई, 40% प्लस 30% और माइनस का 10% भाई। 40 और 30 कितना हो गया? 70। 70 में से 10 गया, कितना बच गया? 60%। ये 60% कौन आएगा? जो दोनों में लिखा जाएगा। तो दोनों में क्या लिखा गया? भी फेल। तो 60% फेल हो गए। टोटल अपने आप में कितने होंगे? 100%। तो 100 में से 60% फेल हो गए, बच गए कितने भाई? 40%। तो कितने परसेंट विद्यार्थी पास हो जाएंगे? दोनों में 40% विद्यार्थी पास हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
40, 50 तथा 60 छात्रों का 3 समूह एक परीक्षा में शामिल हुए, उनकी सफलता का प्रतिशत क्रमशः 100%, 96, 80 है। तीनों समूह को मिलाकर सफलता का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तीनों समूह को मिलाकर निकालना है। तो देखो भाई अपने पास पहले कितने छात्र हैं, 40 है। 40 का कितना पास हो गया भाई, 40 का 100%, यानी कि 100 की 100 पास होगी, यानी कि 100% पास, यानी कि 40 पास होगी। तो इस 40 में तो सबकी सब पास होगी भी, ठीक है। अब 50 जो विद्यार्थी है ना, उसके कितने पास हुई थी, 96। तो 50 का 96% निकालेंगे भाई। तो 50 का 96% कितना बनेगा, 50 दूनी 100, 2 से काट दो भाई 48 बार, 2 से कट गया 48 बार, यानी कि 50 विद्यार्थियों में से कितने पास हुए, 48 पास हुए। आगे कितने विद्यार्थी हैं, 60, 60 का कितने पास हुए, 80, तो 80% निकाल दो भाई, काट दो भाई। 20 से काटो 4 बार कट गया, 20 से काटो 5 बार, 5 से काट दो 12 बार, तो कितने आ गए भी 48, यानी कि 60 विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थी पास हुए, 48 विद्यार्थी पास हुए। अब अपन से पूछा गया कि तीनों मिला के कक्षा में कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए। तो यहाँ पे तो 40 के 40 पास हो गए, यहाँ पे कितने पास हुए, 48, और यहाँ पे कितने पास हुए, 48। तीनों जोड़ो भाई, 48 और 48 कितना हो गया, 96। 96 में कितना जोड़ेंगे, 40, यानी कि 96 और प्लस में कितना भाई 40, तो कितना 6 और 9 4 13, यानी कितने विद्यार्थी पास हो गए, 136 विद्यार्थी पास हो गए। टोटल कितने विद्यार्थी पास हुए, 136 विद्यार्थी। अब चेक करना है कि 136 विद्यार्थी टोटल का कितना परसेंट है। तो टोटल विद्यार्थी देखो कितने हो गए अपने पास, 40, 50, 90, 90 और 60, 150, यानी टोटल विद्यार्थी हो गए 150। 150 में से कितना पास हो गए, 136। अब पूछा गया कि जो 136 विद्यार्थी है ना, वो 150 का कितना परसेंट है। तो क्या लिखेंगे अपन, 136 बटा में 150 और गुणा में 100 भी। 50 से काट दो 3 बार, 50 से कट गया 2 बार, 6 3 9 1 10। अब आगे नहीं करता तो 200 ऊपर 136 को 2 से गुणा करने कितना बनेगा, 272। तो 272 बटा में नीचे कितना आ गया 3। अब 272 पे 3 का भाग देंगे, क्या बनेगा भाई अपने पास, 90 सही 2/3%, यानी कि सभी में मिला के कितने विद्यार्थी पास हो गए, 90 सही 2/3%। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में तथा 75% अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं, जबकि 52% छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए। यदि दोनों विषयों में 48 छात्र पास हो जाते हैं तो कुल छात्रों की संख्या बताओ। तो देखो भाई मैंने बताया था, क्या लिखेंगे पहले, मैथ में कितने पास हो गए, 65%, सॉरी फेल है ना, फेल है, मैथ में कितने फेल हो गए, 65%। आगे क्या, अंग्रेजी में कितने फेल हो गए, 75%। अब दोनों में मिला के कितने फेल हो गए, मैथ प्लस इंग्लिश, दोनों मिला के कितना फेल हो गए, 52% फेल हो गए। तो मैंने क्या बताया, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले अपन को किस पे ध्यान देना है, दोनों पे। अब दोनों में ध्यान क्या देंगे, वो इंपॉर्टेंट है। देखो दोनों में क्या लिखा गया, दोनों में यदि फेल है तो ऊपर वाले दोनों भी फेल होनी चाहिए, दोनों में यदि पास है तो ऊपर वाले दोनों भी क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए। तो अपने पास दोनों में क्या है, अभी फेल है, तो चेक करो दोनों फेल है क्या, फेल है, कुछ भी नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे, ए प्लस बी और माइनस का सी। ए और बी आप इन दोनों में किसी को भी मान सकते हो, लेकिन घटाए सिर्फ किसको जाएगा, जो दोनों में लिखा जाए। तो दोनों में कितना लिखा गया, 52%। तो करो भी सॉल्व, 65% प्लस 75% और माइनस में कितना आ गया भाई, 52%, ठीक है भाई। और 65 पे तो जोड़ेंगे 5 5 10, 13 और 1 14 भाई, माइनस में कितना आ गया भाई, 52%। सोल्व करो, 140 में से 52% का कितना बचेगा, 8, और भाई यहाँ पे 13 में से 5 गया 8, यानी कितना परसेंट बच गया, 88%। ये 88% कौन आएगा, जो दोनों में लिखा गया, दोनों में क्या लिखा गया, फेल, यानी कि 88% फेल हो गए, बचे कितने भाई, 12%, यानी कितने परसेंट विद्यार्थी पास हो गए, 12% विद्यार्थी पास हो गए। यदि अपन से यही पूछता कि कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों में पास हो जाएंगे, तो आंसर क्या होता है, 12%। लेकिन अपन को एक छोटी सी लाइन जोड़ दी कि दोनों में 48 विद्यार्थी पास हो जाते हैं, प्रतिशत में कितना है वो 12, तो क्या लिखेंगे, 12% का मान कितना अपने पास है भाई, 48, एक का मान नीचे कितना आ जाएगा, 12। अपन से पूछा टोटल विद्यार्थी, टोटल अपने आप में कितने होते हैं भाई, 100, 12 चौक 48, तो कितने विद्यार्थी पास हो जाएंगे, या टोटल विद्यार्थी कितने होंगे, 400 विद्यार्थी। तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल मतों के 62% मत प्राप्त किए और 372 मतों से दूसरे उम्मीदवार को से जीत गया, कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सुनो ध्यान से भाई, टोटल वोट, कुल वोट अपने आप में कितने होंगे भाई, कुल वोट अपने आप में होंगे 100%। अब 100 में से विनर को, जीतने वाले को कितना मिल गया भाई, 62%। 100 में से जीतने वाले को मिले 62%, तो बताओ हारने वाले को कितना मिलेंगे, लूजर को, हारने वाले को कितना मिलेंगे, 100 में से 62 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 38%। तो जीतने वाले को तो मिले 62% और हारने वाले को मिले 38%। अब यहाँ पे देखो, जो जीतने वाला उम्मीदवार है ना, 372 वोटों से जीत जाता है, यानी कि संख्या में जीतता वो 372 से। अब यहाँ पे देखो प्रतिशत में कितने से जीत रहा है वो, 62 और 38 का अंतर बताओ कितना भी,
यहाँ पे 62% मिला जीतने वाले को और हारने वाले को 38%। तो प्रतिशत में कितने से जीत रहा है भाई वो, देखो भाई 4 और 5 में से 3 गया 2%, यानी कि प्रतिशत में जीता वो 24% से। और संख्या में कितने से जीत रहा है 372 से। तो अपन क्या लिखेंगे 24% बराबर 372। एक बराबर नीचे कितना आ जाएगा 24। अपन से क्या पूछा गया कुल वोटों की संख्या, तो कुल वोट अपने आप में कितने होंगे भाई 100। तो गुणा कर दो 100 से, काट दो भाई 4 से काट दो, सॉरी 6 से काट दो, 4 से काट दो 6 बार कट गया, 4 से काट दो 25 बार कट गया, 6 से काटो 6 6 36, 6 दूनी 12। अब 25 को 62 से गुणा करना भाई, 25 दूनी 50, 25 6 150, 150 और 5 कितना हो गया भाई 155, यानी कि टोटल वोटों की संख्या कितनी थी 1550। तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कुल मतों का 20% अवैध घोषित हो गए, एक को वैध मतों के 60% मत प्राप्त किए, तब वह 8000 मतों से चुनाव जीत गया, कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सुनो भाई टोटल वोट अपने आप में कितने होंगे भाई 100%। अब 100 में से 20% अवैध हो गई तो वैध कितने बचे भाई 80, वैध कितने बचे 80। अब हार जीत जो होती है ना वो कौन से वोटों से होती है भाई वैध, जो वैध मत होते हैं वहां से हार जीत होती है। अब आगे क्या बोल दिया गया, एक को वैध मतों के 60% मत प्राप्त किए, यानी एक ने वैध मतों का, वैध मत कितना 80, एक ने 80 का 60% प्राप्त किए, तो दूसरा कितना प्राप्त करेगा भाई इसका 40%। वैध का ये 60% प्राप्त करता है तो ये वैध का कितना परसेंट प्राप्त करेगा 40%। तो वैध का 80 का 60% कितना होगा भाई 48, और 80 का 40% कितना होगा 32, यानी कि एक ने तो वैध का 48 प्राप्त किया और एक ने वैध का 32 प्राप्त किया। अब यहाँ पे देखो ये कितने वोटों जीत रहा भाई ये, यहाँ पे देखो कितने जीता भाई ये 16 से, यहाँ पे जीता 16 इकाई से, और क्वेश्चन में कितना भाई वो 8000। तो 16 का मान कितना आ गया अपने पास 8000, एक का मान नीचे कितना आ जाएगा 16। अपन से क्या पूछा गया कुल मतों की संख्या, तो कुल मत अपने आप में कितने होते हैं 100। तो गुणा कर दो भाई 100 से, 16 से काट दो भाई 500, और 500 को 100 से गुणा करेंगे कितना बन जाएगा 50000, कितना बन जाएगा 50000, यानी कुल वोटों की संख्या कितनी थी 50000। तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 6 लीटर नमक के घोल में 30% नमक है, यदि इसमें से 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए तो शेष घोल में नमक की प्रतिशत की मात्रा बताओ। देखो 6 लीटर घोल है, 6 लीटर है भाई, इसमें नमक की मात्रा क्या है 6 लीटर नमक के घोल में 30% नमक है, तो 6 का 30%, तो 6 का 30% कितना होगा भाई 0 से 0 6 18, 18/10 कितना बन जाएगा 1.8, यानी कि 6 का 1.8, 6 में से 1.8 तो क्या भाई नमक है। अब क्या बोलिए यदि इसमें से 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए तो टोटल घोल कितना बचेगा भाई 5। अब क्या बोल दिया कि जो वाष्पित करने के बाद इस शेष घोल में नमक का परसेंट बताओ, तो नमक की मात्रा कितनी है भाई 1.8, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना बचेगा 10। अब टोटल मात्रा कितनी बची भाई 6 में से 1 तो वाष्पित कर दिया तो कितना बचा 5, और गुणा में 100 भाई 0 से 0, 5 से काट दो 2 बार, तो 18 दूनी 36, तो कितना परसेंट आ जाएगा भाई ये 36%। यानी अब 1 लीटर पानी वाष्पित करने के बाद अब जो घोल है उसमें नमक का परसेंट कितना है भाई 36%। तो इसका आंसर क्या बनेगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 30% एल्कोहल वाले 6 लीटर मिश्रण में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाई जाती है, नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताओ। देखो भाई ध्यान से, 6 लीटर है भाई, 6 लीटर घोल है, इसमें 30% क्या है भाई एल्कोहल है, 30% क्या है भाई इसमें एल्कोहल है, 0 0 कट गया, तो एल्कोहल कितना बन गया भाई 1.8, एल्कोहल कितना बन गया भाई 1.8। अब समझ ध्यान से, 30% एल्कोहल वाले 6 लीटर मिश्रण में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल और मिला दिया जाता है, तो पहले 1.8 था, 1 लीटर और मिला दिया तो कितना बन गया भाई 2.8, यानी कि अब एल्कोहल कितना हो गया 2.8 हो गया। तो एल्कोहल का परसेंट निकाल ले पहले, तो 2.8 का परसेंट हटाएंगे नीचे कितना आएगा 10। अब 1 लीटर और डाल दिया गया, तो पहले 6 था, अब कितना हो गया भाई 7 हो गया। अब इसका परसेंट निकालना, गुणा में कर दो 100, 0 से 0 कट गया, 7 से काट दो 4 बार, तो कितना है भाई ये 40%, यानी 40% तो क्या है इसमें एल्कोहल है। अपन से किसका परसेंट पूछा पानी का, तो टोटल 100% होता है, 100 में से 40% एल्कोहल है, तो बचा कितना भाई 60%। तो पानी की मात्रा कितना होगी इसमें 60% पानी, कितना पानी रहेगा भाई 60% पानी। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 20% की वृद्धि के बाद एक व्यक्ति का वेतन 24,000 रुपये हो जाता है, तो उसका पिछला वेतन यानी कि पहले वाला वेतन बताओ। 20% वृद्धि के बाद तो टोटल अपने आप में कितना होता है 100%, 20% की वृद्धि, तो वृद्धि में क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो 100 पहले था 20 की वृद्धि होगी तो कितना हो गया 120%, यानी कि प्रतिशत में होगा 120%। तो 120% का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा अपन को 24,000, कितना दे रखा भाई 24,000, तो 1% का मान नीचे कितना जाएगा 120। अपन से पूछा पहले वाला, तो पहले वाले अपने आप में कितना होता है भाई 100, तो गुणा कर देंगे 100 से,
जीरो जीरो कट गया भाई, 12 से काट दो, 200 बार कट गया। अब 200 को 100 से गुणा करेंगे कितना बन जाएगा, 20,000। कितना बन जाएगा, 20,000, यानी कि उसका पिछला वेतन कितना था, 20,000। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 10% की दर से घटता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 729 रुपए है तो 3 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था। तो देखो 3 वर्ष पहले हमें नहीं पता, हमने क्या मान लिया, उसको x मान लिया। अब 10% की क्या हो रही है भाई, 10% क्या हो रही है, कमी, तो क्या आएगा 90/100। कितने साल, 3 साल, तो 90/100 गुणा 90/100 बराबर, अब कितना हो गया 3 साल के बाद, वो 729 हो गया। अपन से पूछा 3 साल पहले, यानी कि x का मान बताओ, तो काट दो भाई, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब क्या लिखेंगे, 729 100 पर चला जाएगा भाई, नीचे कितना आएगा भाई, 9 गुणा, एक जीरो और है, एक जीरो पर चला जाएगा, 9 गुणा 9। अब 9 को 9 से 9 का क्यूब कितना होता है, 729 से पूरा कट जाएगा, तो कितना आया भाई अपने पास 1000, यानी कि x का मान कितना आ गया 1000। तो मशीन का पहले मूल्य कितना था भाई, 1000 रुपये, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। जब पहली संख्या में 20% बढ़ाई जाती है तथा दूसरी संख्या 20% घटाई जाती है, तब नया अनुपात क्या होगा। तो देखो भाई, एक संख्या हमने क्या, एक संख्या अपन क्या मान ली, 4, और एक क्या मान ले भाई अपन, 5 मान ले। तो एक संख्या 4 है, पहली 4 है, इसमें कितना परसेंट की वृद्धि, 20% की, तो 120/100 अनुपात। दूसरी कितनी है, 5, कितने की कमी, 20% की, तो 80/100। अब इनका रेशो निकालो, 100 से 100 कट गया भाई, 40 दूनी 80, 40 3 120 भाई, 2 से काट दो, 2 बार कट गया। तो यहाँ पे कितना आ गया 6, और यहाँ पे कितना बचा भाई 5। तो नया अनुपात क्या हो जाएगा उनका, 6:5, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ा दी जाती है और खर्च में 15% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो देखो भाई, जो आय होती है ना वो किसके बराबर होती है, जो अपने पास टोटल आय होती है, आय बराबर होता है खर्च प्लस में बचत। जो आय होती है वो किसके बराबर होती है भाई, खर्च प्लस में बचत। तो देखो टोटल आय अपने आप में कितनी होगी, 100। तो मान ली 100 आय थी, अब 100 में से वो कितना खर्च करता है, 75। तो 100 में से 75 खर्च किया, तो बचत कितने की करेगा भाई, वो 25 की करेगा। टोटल आय हमने मान ली 100 में से 75% खर्च करता है, तो बचत कितनी करेगा भाई, 25 की करेगा। अब क्या बोल दिया, उसकी आय में 20% की वृद्धि, तो 20% वृद्धि या बढ़ा दी जाती है, तो 20% वृद्धि तो 120 हो जाएगा। आय में नई आय कितनी होगी, 120 होगी। खर्च में 15% की वृद्धि, तो पहले खर्च कितना था भाई, 75, अब इसमें से 15% की वृद्धि कर रहा है, तो क्या निकालेंगे, 75 का 115% भाई, ये तो निकालेंगे अपन भाई। काट दो, 75 का 115% कैसे निकलेगा, 25 3 75, 2500 100, और नहीं करता भाई, तो गुणा करेंगे, 5 3 15, और 3 एकम 3 और 1 4 3। अब 345 पे किसका भाग देंगे, 4 का, तो भाई 8 चौक 32, 2 बचा 5, 6 चौका 24, 1 बचा 0, 4 दूनी 8, और 4 5 20। तो कितनी होगी, नया खर्च कितना हो गया उसका, 86.25। नया खर्च हो गया उसका 86.25। नई आय है 120, नया खर्च है 86.25। तो अपन से पूछा गया कि उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये पूछा, उसकी बचत में कितना परसेंट की वृद्धि होगी। तो देखो भाई, अब बचत निकालते तो क्या करेंगे, 120 में से किसको माइनस करेंगे, 86.25 को भी। तो यहाँ पे 5 और 9 में से 2 गया, 7 बचा पॉइंट, और 9 में से 6 गया, 3 बचा, यहाँ पे 11 में से 8 गया, 3 बचा। तो नई बचत कितनी होगी, 33.75। नई बचत होगी 33.75, नई बचत होगी 33.75। पहले थी 25, अब होगी 33.75। देखो भाई कितने की वृद्धि हो रही है, तो 33.75 में से किसको माइनस करेंगे अपन, 25 को। तो अपन क्या लिखेंगे, मैं लिख रहा हूँ 33.75 माइनस किसको करना भाई, 25 को। तो यहाँ पे कितना बच गया, 0.75 बच गया, यहाँ पे 13 में से 5 गया, कितना बचा 8। तो कितने की वृद्धि होगी भाई, 8.75 की, कितने की वृद्धि होगी, 8.75 की वृद्धि होगी। कितने से भाई, 25 से। तो इसका पॉइंट हटाएंगे, इसका जो ये पॉइंट है नीचे कितना आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा भाई, गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, काटो भी कटता है, तो 25 3 75 भाई, कितना बचा 12, और 25 5 125 भाई। तो पूरा कितना बार कट गया, 35 बार। तो उसकी आय बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 35% की वृद्धि, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, सी। इसका आंसर क्या आएगा भाई, सी। ठीक है,
देखो भी जो मैंने अभी आपको टॉपिक करवाया उसकी प्रैक्टिस आपको हमारी बुक आर्मी गणित वस्तुनिष्ठ से यहाँ से करनी है। थैंक यू, धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस चैनल पर हम सभी आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।